नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, यानी अगर उसको शॉर्ट फॉर्म में आपने कहीं पे सुना होगा, इसको बोलते हैं SCSS स्कीम के बारे में। देखिए, एक इतनी शानदार स्कीम है। अगर आप इस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपको हर महीने लगभग 21,500 रुपये, और अगर हम बात करें 5 साल की तो 5 साल में लगभग 45 लाख रुपए आपको इस स्कीम से मिल सकते हैं। और सारी चीज़ ऐसी नहीं हम वैसे बोल रहे हैं, और ये हम विद प्रूफ आगे हम कैलकुलेट करके भी देखने वाले हैं कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको कितने रुपए मिलेंगे। तो आइए जानते हैं पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए, पोस्ट ऑफिस की जो सीनियर सिटीजन स्कीम है, ये सबसे बेस्ट स्कीमों में से एक है। और सबसे बेस्ट स्कीम क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि एक सीनियर सिटीजन के लिए है, तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि उनका पैसा सेफ हो। तो बहुत ही सेफ है। अगर आपने इसमें जितने भी रुपए इसमें इन्वेस्ट किए हैं वो 100% भारत सरकार की गारंटी है, वो आपको 100% ब्याज के साथ वापस ज़रूर मिलेंगे। बात करें ब्याज की, तो इस स्कीम का जो ब्याज है वो पोस्ट ऑफिस की या किसी भी और बैंक की स्कीम से कहीं ज़्यादा है। और इस स्कीम के बारे में कोई भी ऐसी टॉपिक या ऐसा रूल हम नहीं छोड़ने वाले जो आपको ना पता हो। देखिए, सबसे पहले हम क्या जानेंगे? सबसे पहले तो ये जानेंगे कि कौन कौन खाता खुलवा सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि 60 साल से कम उम्र के लोग भी खाता खुलवा सकते हैं, वो क्या कंडीशन है वो जानने वाले हैं। उसके बाद जानेंगे कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे तब जाके हमें इतने रुपए मिलेंगे, यानी कि हम कैलकुलेट करके देखने वाले हैं। फिर बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मान लीजिए हमने खाता खुलवा लिया और हमें बीच में ही पैसे की ज़रूरत हो, बीच में खाता बंद करवाना पड़ जाए, तो ऐसा तो नहीं है कि हमारा बीच में पैसा 5 साल के लिए ब्लॉक हो जाएगा, हम निकाल ही नहीं पाएंगे, या कोई और कंडीशन है। सारी चीज़ हम देखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे इसके टैक्स बेनिफिट, क्योंकि टैक्स बेनिफिट जो हमें इसमें मिलते हैं उसको अगर हम इसमें ऐड कर दें तो हमें बहुत ही शानदार ये स्कीम रिटर्न देती है। और उसके बाद क्योंकि इतनी शानदार स्कीम है तो लगभग ज़्यादातर लोग इस अकाउंट को एक्सटेंड ही करवाते हैं, यानी आगे बढ़वा देते हैं। तो जानने वाले हैं कि किस कंडीशन में एक्सटेंड करवा सकते हैं, और उस खाते को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो हमें कितना फायदा होने वाला है, सारी चीज़ें एक एक करके जानने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले तो जान लेते हैं कि कौन कौन खाता खुलवा सकता है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, देखिए, एक 5 साल की स्कीम है, इसमें हमें एक बार पैसा जमा करना पड़ेगा, यानी एक बार पैसा हमने डाल दिया तो उसका जो ब्याज होगा वो ब्याज हमें हर 3 महीने में हमारे सेविंग अकाउंट में आता रहेगा। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन इस स्कीम का ये खाता खुलवा सकता है। तो सबसे पहले अगर बात करें, जैसे कि हमें जानते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, 60 साल से ऊपर उम्र के जो लोग हैं वो इस स्कीम का खाता खुलवा सकते हैं। लेकिन कुछ एक स्पेशल कंडीशन है जिसमें 60 साल से कम उम्र के लोग भी खाता खुलवा सकते हैं। वो क्या कंडीशन है? देखिए, अगर कोई सिविल एम्प्लॉय है, यानी जो आर्मी एम्प्लॉय से अलग कोई एम्प्लॉय है और VRS ले लेता है 55 साल की उम्र के बाद, तो वो खाता खुलवा सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उसको जब भी रिटायरमेंट के जो बेनिफिट मिलते हैं उसके 3 महीने के अंदर अंदर उसको एक खाता खुलवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 5 महीने हो चुके हैं रिटायर हुए और उसके बेनिफिट भी मिल चुके हैं और फिर वो खाता खुलवाना जाए, तो ऐसा खाता नहीं खुलेगा। उसको 3 महीने के अंदर अंदर ये खाता खुलवाना पड़ेगा। अगर हम बात करें किसी आर्मी एम्प्लॉय की, ये तो हमने बात कर ली, जो आर्मी के एम्प्लॉय नहीं है उनके लिए एज है 55 साल। अगर कोई आर्मी का एम्प्लॉय है, अगर वो रिटायर हो जाता है 50 की उम्र के बाद, तब भी वो सीनियर सिटीजन का अकाउंट खुलवा सकता है, उसको सारे बेनिफिट ये मिलेंगे। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, 3 महीने के अंदर अंदर आपको वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक और कंडीशन नई जोड़ी गई है, वो क्या है? मान लीजिए कोई आर्मी एम्प्लॉय नहीं है, सिविल एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है 50 की उम्र के बाद। मान लीजिए 50 की उम्र में था, भगवान ना करे किसी की डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में सिविल एम्प्लॉय की जो कोई भी स्पाउस है, यानी वाइफ है या हस्बैंड है जो बच गया, वो ये खाता खुलवा सकता है। यानी 50 की उम्र के बाद 2 शख्स इस खाते को खुलवा सकते हैं, या तो आर्मी के एम्प्लॉय इस खाते को 50 की उम्र के बाद खुलवा सकते हैं, या फिर कोई ऐसा सिविल एम्प्लॉय जिसकी डेथ हो चुकी है उसकी स्पाउस इस खाते को खुलवा सकते हैं। और जो तीसरी कंडीशन है वो ये कि जो हमारे 55 से ऊपर के जो अदर आर्मी से अदर एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो VRS लेते हैं तो वो खाता खुलवा सकते हैं। तो ये तो सारी चीज़ें शायद क्लियर हो चुकी होंगी कि कौन कौन खाता खुलवा सकता है। आइए अब जानते हैं कि हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे। हम अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए क्या होती है कि हमें कितना ब्याज मिलने वाला है, कितने पैसे मिलने वाले हैं, वो हम अभी थोड़ी ही देर में कैलकुलेट करके देखने वाले हैं। कैलकुलेशन सारी चीज़ आपके सामने होंगी कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं आखिर इसकी ब्याज दर क्या है, ब्याज कितना मिलता है, कैसे मिलता है, वो आकर वो चीज़ें जान लेते हैं। अगर हम बात करें ब्याज की,
तो अगर हम कंपेयर करें किसी दूसरी स्कीम से, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया इस स्कीम में सबसे ज़्यादा ब्याज है, वो कितना है? देखिए अगर हम एफडी की बात करें, जो एफडी की इंटरेस्ट रेट है वो 5 साल की एफडी की वो है 7.5%। एफडी में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट 7.5% ही है, वो 5 साल की एफडी की। एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की बात करें, उसकी इंटरेस्ट रेट 7.7% है। देखिए जो एनएससी स्कीम मानी जाती है वो मानी जाती है कि सबसे ज़्यादा उसकी ब्याज दर होगी, तो इसकी इंटरेस्ट रेट 7.7% है। लेकिन यहाँ पे देखिए सीनियर सिटीजन स्कीम, इसकी इंटरेस्ट रेट 8.2% है, यानी कि इसकी इंटरेस्ट रेट एनएससी से 0.5 ज़्यादा है और एफडी से 0.7% ज़्यादा है। यानी कि कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है जिसकी इंटरेस्ट रेट सीनियर सिटीजन स्कीम से ज़्यादा हो। सबसे ज़्यादा सीनियर सिटीजन स्कीम की यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है, इसीलिए जो हमारा ब्याज है बहुत ही शानदार होता है। और वो ब्याज को हम आरडी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो और भी ज़्यादा हो जाता है, वो हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितना ज़्यादा होगा। तो आइए अब जान लेते हैं। मान लीजिए हमने सारे बेनिफिट जान लिए और हम पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और हमने इन्वेस्ट कर भी दिया, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हमें बीच में खाता बंद करवाना पड़ सकता है। तो उस कंडीशन में क्या नियम रहेंगे, कैसे हमें कितने पैसे मिलेंगे, सारी चीज़ आइए जानते हैं। मान लीजिए अगर आप इस खाते को बीच में बंद करवाना चाहते हो तो आप इस खाते को कभी भी बीच में बंद करवा सकते हो। मान लीजिए आज आपने खाता खुलवाया, 5-10 दिन के बाद या 2-4 महीने के बाद आप चाहते हैं कि खाता बीच में बंद करवाना है, तो आपका ये खाता बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, अगर आपने खाता खुलवाया और उसके चलने के 1 साल से पहले ही आप उसको बंद करवाना चाहते हैं तो आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। आप कहोगे कि आप तो बता रहे थे कि हर 3 महीने में हमारा जो ब्याज है सेविंग अकाउंट में आ जाएगा, अब हमने तो ब्याज ले लिया, अब आप कह रहे हैं कि ब्याज नहीं मिलेगा। देखिए आपको तो ब्याज मिल चुका है, लेकिन वो आपको वापस करना पड़ेगा। और वो वापस कैसे करना पड़ेगा? आपने जितने रुपए भी जमा किए, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए जमा किए थे इस खाते को खुलवाने के लिए, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए जमा किए हैं, तो जैसे ही आप खाता बंद करवाओगे तो जितना ब्याज आपने ले लिया वो 10 लाख में से माइनस करके वो बाकी के जितने भी पैसे होंगे वो आपको वापस कर दिए जाएंगे। यानी आपके मूलधन में से पैसे काट लिए जाएंगे और बाकी पैसे आपको दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप खाता बंद करवाते हो 1 साल के बाद और 2 साल होने से पहले, यानी 1 साल और 2 साल के बीच में, तो उस कंडीशन में आपसे कोई ब्याज वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन आपको वहाँ पे 1.5% की पेनल्टी भरनी पड़ेगी। देखिए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का खाता खुलवाया था और आप चाह रहे हैं कि उसको 1.5 साल में मैं बंद करवाना चाहता हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपने जो ब्याज ले लिया वो तो ले लिया, वो वापस नहीं लिया जाएगा। जैसे 1 साल से पहले की कंडीशन में आपसे वापस लिया जा रहा था वो वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन 10 लाख का 1.5% आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। यानी 10 लाख का 1.5% यानी लगभग 15,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे, और जो बाकी के पैसे आपके बच गए 9,85,000 रुपये वो आपको वापस कर दिए जाएंगे। ब्याज तो आपके पास है ही, आपके पास हर 3 महीने में सेविंग अकाउंट में आ रहा है, वो आपको वापस नहीं करना। अब कंडीशन ये आती है कि मान लीजिए आप 2 साल और 5 साल के बीच में खाता बंद करवाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको 1% पेनल्टी देनी पड़ेगी। ब्याज यहाँ पे भी आपसे वापस नहीं लिया जाएगा। यानी आपने अगर 10 लाख रुपए जमा किए थे, उसका 1% यानी आपको 10,000 रुपये वापस करने पड़ेंगे और आपको 9,90,000 रुपये आपके वापस हो जाएंगे। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप कब पैसे निकलवाना चाहते हैं तो कितनी पेनल्टी आपको लगेगी। लेकिन बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि हमें पैसे के बीच में ज़रूरत हो, हमें अच्छे से ब्याज मिल रहा, सारी चीज़ हो रही है और 5 साल इस खाते को चलते हुए हो गए, तो उस कंडीशन में कैसे खाता बंद होगा? आपको कुछ नहीं करना, आपकी पासबुक लेके जानी है, तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म भरना है, आपका खाता बंद हो जाएगा। यानी कि आपका जो ब्याज था वो तो ऑलरेडी आपके अकाउंट में आ चुका है। बहुतों को ये लगता है कि जब हमने खाता बंद करवाया, हमने मान लीजिए 10 लाख से खाता खुलवाया था और जब खाता बंद करवाने गए तो हमें 10 लाख ही वापस मिले। देखिए समझने की बात यह है कि जो हमारा ब्याज था वो ऑलरेडी हमारे सेविंग अकाउंट में हर 3-3 महीने करके आ चुका है। अब तो हमें जो लास्ट में हमारे जो पैसे थे वही मिलेंगे, तो आपको जितने पैसे आपने जमा करवाए थे वो आपको वापस मिल जाएंगे। अगर हम बात करें, मान लीजिए हमने ये जो खाता था ये बंद नहीं करवाया और इसको हम आगे बढ़वाना चाहते हैं, हमें लगता है कि बहुत अच्छा ब्याज मिल रहा है। अगर आप इस खाते को एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो अगले 3-3 साल के लिए, मान लीजिए आज खाता बंद होना था तो अगले 3 साल के लिए आप ये खाता बढ़वा सकते हैं और आप जितनी बार चाहें उतनी बार ये खाता आगे बढ़वा सकते हैं 3-3 साल करके। पहले ये कंडीशन थी कि एक बार ही खाता एक्सटेंड होगा 3 साल के लिए, लेकिन अब ये बदल दिया गया, आप जितनी बार चाहें इस खाते को आगे बढ़वा सकते हैं। अगर हम बात करें टैक्स बेनिफिट की, तो यहाँ पे आपको 80C के अंडर 1.5 लाख रुपए की टैक्स की रिबेट में मिलती है। तो बहुत ही शानदार अकाउंट है। तो आइए अब बात करते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर हमें इस सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में कितने रुपए मिलने वाले हैं। कैलकुलेटर का यूज करके आइए जानते हैं।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने ये कैलकुलेटर है। इसमें अगर आप 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको 61,500 रुपये हर 3 महीने में मिलेंगे।